बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 इसका जस्ट ओनली वन पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स का बताना है, और ये बताना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि आया हमारे पास कंटिन्यूअस है, अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो उस कंटिन्यूअस पे वो कौन सी वैल्यू देगा। तो स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, एफ ऑफ एक्स is equal to mx if x is less than 3 and if x is equal to 3 and minus 2x plus 9 if x is greater than 3। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले हियर x इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, फंक्शन m के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं गिवन f of 3 is equal to n when कब, जब x is equal to 3, जब हमारे पास x 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, उसके बाद उसने हमें ये भी दिया है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखिएगा उसने क्लियरली बता दे कि हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास व्हेन x is equal to 3 फंक्शन इज कंटीन्यूअस। सो फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 3। so जब हमारे पास कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट और हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव साइन बता रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3 positive right hand limit f of x is equal to हमारे पास f of n which is equal to f of 3 which is equal to n। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 3 से कम वैल्यू से आएगी। तो हमारे पास जो 3 से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इज लेस देन 3। तो 3 को अप्रोच करना है हमने, तो 3 को अप्रोच करने के लिए लेस देन 3 वैल्यू से आएंगे तो हम 3 को अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, mx। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x approaches to 3 नेगेटिव f of x फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, mx is equal to, अब पॉजिटिव 3 ग्रेटर देन वाली साइड से आएंगे हम, जैसा कि प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि हमने 3 को अप्रोच करना है तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लेफ्ट साइड से और राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड साइड से। तो 3 से ग्रेटर देन वैल्यू से आएंगे, जब लेस देन होगा तो 3 से लेस देन वैल्यू से आएंगे हम 3 को अप्रोच करने के लिए। तो
mx, इस तरह लिमिट f of x approaches to positive 3 means that right hand limit, तो राइट हैंड लिमिट्स के लिए हमारे पास फंक्शन होगा लिमिट x approaches to 3, पॉजिटिव फंक्शन है मेरे पास -2x प्लस 9 which is equal to n। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, x की जगह हम 3 पुट करेंगे, मेरे पास बनेगा m is equal to, इसी तरह -2 x की जगह 3 को पुट करेंगे प्लस 9 is equal to n। अब स्टूडेंट इससे नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो 3m is equal to -6 plus 9 which is equal to n। तो 3m is equal to 3 is equal to n। अब स्टूडेंट 3m 3 के इक्वल है, इस तरह n भी 3 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 3m is equal to 3 and n is equal to 3। तो m is equal to 3 over 3, तो m is equal to 1 and n is equal to 3। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जब हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस के लिए x जब 3 के इक्वल होगा फंक्शन हमारे पास n के इक्वल होगा। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो mx के इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास -2x प्लस 9 के इक्वल होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसके लिए हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि मेरे पास m की वैल्यू 1 की इक्वल आई और n की वैल्यू 3 के इक्वल। इसी तरह स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 में उसने कहा है f of x is equal to mx if x is less than 3, x square if x is greater than or equal to 3। तो स्टूडेंट सेम टू सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपको क्लियरली फंक्शन में नजर आ रहा होगा कि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे गिवन है कि जब x is equal to 3 होगा तो फंक्शन हमारे पास x के इक्वल होगा। here यहाँ पे here f of 3 is equal to x square, x हमारे पास 3 के इक्वल है, 3 square is equal to 9 when जब x is equal to 3। जब x 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन हमारे पास 9 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने बताया है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स को देखेंगे, वो इक्वल होगी इस गिवन फंक्शन के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 3, so इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारे पास गिवन फंक्शन किसके इक्वल होंगे, आपस में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, नेगेटिव साइन शो कर रहा है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट f of x is equal to limit x approaches to 3 positive f of x which is equal to 9, या आप कह सकते हैं f of 3 के इक्वल है, f of 3 is equal to 9।
तो स्टूडेंट अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट्स को देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास x हमेशा लेस देन 3 होगा और x जब लेस देन 3 से आएगा तो वो 3 से कम वैल्यू जो होगी उसको अप्रोच करते हुए 3 तक पहुंचेगा। तो हमारे पास इसका फंक्शन क्या होगा, लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारे पास mx, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट्स का साइन, और हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, mx। इसी तरह स्टूडेंट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन किसके इक्वल था, 9 के। तो अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 के लिए हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 3, m इज इक्वल टू, इसी तरह 3 यहाँ पे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट 3m इज इक्वल टू 9 which is equal to 9। अब 3m 9 के इक्वल है और 9 फिर 9 के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप किसी भी 9 की इक्वल ले सकते हैं और m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 9, इसी तरह m इज इक्वल टू 3। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 की इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरह स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको कहा है f of x is equal to 2x plus 5 under root minus x plus 7 under root over x minus 2, x is less than x is not equal to 2 and k when x is equal to 2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन फंक्शन k के इक्वल होगा जब x 2 के इक्वल होगा, तो सॉल्यूशन इसका तो हमारे पास क्या लिखेंगे हियर, f of 2 is equal to k, f of 2 k के इक्वल होगा when x is equal to 2। तो इससे नेक्स्ट स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 2, so plus limit x approaches to 2, f of x is equal to k। k के इक्वल हो गया हमारे पास, तो गिवन फंक्शन हमारे पास किसकी इक्वल है, 2x plus 5 अंडर रूट माइनस x plus 7 अंडर रूट ओवर x minus 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास किसकी इक्वल होगा रिजल्ट, k की इक्वल होगा। यहाँ पे हमने गिवन फंक्शन f of x की वैल्यू पुट की है। तो इससे नेक्स्ट में स्टूडेंट हम इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम गिवन फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 2x plus 5 अंडर रूट प्लस x plus 7 अंडर रूट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसको डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2x plus 5 अंडर रूट, इसी तरह माइनस x plus 7 ओवर x minus 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x
प्लस 5 अंडर रूट, इसी तरह प्लस x प्लस 7 अंडर रूट ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट विच इज इक्वल टू k। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 7 होल स्क्वायर। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसी तरह 2x प्लस 5 अंडर रूट होल स्क्वायर माइनस x प्लस 7 अंडर रूट होल स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट विच इज इक्वल टू k। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट, इसी तरह प्लस x प्लस 7 अंडर रूट विच इज इक्वल टू k। तो इससे नेक्स्ट में स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x में से x को निकाल देंगे, हमारे पास x माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट विच इज इक्वल टू k। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट विच इज इक्वल टू k। अब स्टूडेंट x की जगह पे हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 अंडर रूट प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू k। अब स्टूडेंट 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 अंडर रूट, इसी तरह प्लस 7 प्लस 2 9 अंडर रूट इज इक्वल टू k। स्टूडेंट 9 का अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल आएगा 3k। तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू k, इसी तरह k इज इक्वल टू 1 ओवर 6, तो k इज इक्वल टू 1 ओवर 6। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास f ऑफ 2 इज इक्वल टू k। तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लेफ्ट और राइट लिमिट एक दूसरे के इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा f ऑफ 2 के, और f ऑफ 2 किसके इक्वल था k के। पूरे क्वेश्चन को k के इक्वल लिया हमने, सिंपलीफाई करते गए। सिंपलीफाई किस मेथड से किया, रैशनलाइज मेथड से। a प्लस बी होल स्क्वायर बना, यहाँ पे हमारे पास उसको मजीद सिंपलीफाई किया। तो सिंपलीफाई करने के बाद हमने लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ गई, वो हमारे पास 1/6 थी। तो स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज 1.4 एनुअल एग्जाम के हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपने अच्छी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्टली जो